सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज एक छोटा सा मुहावरा है और जीवन में बहुत सार्थक है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए और यूं ही सहजता से उसको हमने बोलते रहे, लेकिन उसका क्या प्रतिफल होता है इस पर कभी विचार ही नहीं किया। हम कहते हैं व्यस्त रहो और मस्त रहो। दरअसल व्यस्तता में ही मस्तता की कुंजी समाई हुई है। व्यस्तता में ही दरअसल विश्वास रखिएगा, व्यस्तता ही आपके मस्त रहने का एक साधन है। व्यस्त का मतलब है जहां आप अपने श्रम के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और व्यस्तता का मतलब है एक लक्ष्य लेकर आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं और एक लक्ष्य के लिए उसे लगातार लगाए रह सकते हैं। और याद रखना, जब व्यस्त रहता है तो फालतू की बातें, व्यर्थ की सोच हमारे अंदर नहीं आती। और याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख देने वाली कोई सोच है तो उन लोगों के लिए जिनके कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए लक्ष्य नहीं है इसलिए सोचते हैं, मस्तिष्क काम सोचना ही है और सोचते रहते हैं। सोचते सोचते स्थिति ये बन जाती है वो करना क्या है ये भूल जाते हैं, आगे कैसे बढ़ना ये भूल जाते हैं, जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का बनना क्या है, बिगड़ना क्या है, वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है व्यस्तता के साथ मस्त रहना। और याद रखना, कर्म का फल उन लोगों को जल्दी भुगतना पड़ता है, ज़्यादा भुगतना पड़ता है जो व्यस्त नहीं रहते, है ना। कहते ना, व्यस्त रहोगे तो भगवान भी सोचेगा अभी व्यस्त है और बाद में इसको फल दे देंगे, भोगना तो पड़ेगा ही। लेकिन जब तक वो व्यस्त रहता है तब तक उसे दुख, पीड़ा और परेशानियों से राहत मिली रहती है। और उस समय में यदि वो अपना जप तप बनाए रखे, तपस्या को बनाए रखे, तो हो सकता है जो कर्म के बीज हैं वो भुंज जाएं और भुंजे हुए बीज फिर उगते नहीं हैं। इसलिए जो व्यस्त है दरअसल वही मस्त है। ओम शांति।